जी हाँ, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आप कुंदन सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं कुंदन सर आज आपको बिहार में बेट परीक्षा को लेकर के पुनः अपडेट लेकर के आया हूँ। और वो अपडेट होगा जो मेन सेशन है बिहार में बेट परीक्षा 2024। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए ये जो हेडलाइन हम लगाए हैं कि पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक प्रश्न आज का जो जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे, कौन कौन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कर सकते हैं अप्लाई, और क्या पीजी अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये प्रश्न है। लेकिन मैं एक बात आज इस वीडियो के माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूं, जो भी लोग हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं और बेट से संबंधित जानकारी ले रहे हैं। और बेहद एक बात से दुख भी होती है कि कुछ लोगों का कमेंट इस तरह से आ रहा है कि पता नहीं वो कहां से है, पता नहीं बिहार के शिक्षा मंत्री उनका रिलेटिव है। और अभी तक जो भी हम अपडेट आपको देते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें सपोर्ट किए हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं। और जिस तरह से प्रश्न पूछते हैं उस तरह से हम दिन ब दिन हम जो है चीज़ें को लेकर के सभी के बीच आते हैं। इससे एक मोटिवेशन भी हमें मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट इस तरह से आता है कि कभी लगता भी नहीं है कि उसके कमेंट को पढ़ने के बाद कि वो पीजी पढ़े लिखे बंदे हैं। नहीं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको हमारा बात बेहतर नहीं लगता है, वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग रहा है कि नहीं, कुंदन सर के द्वारा दिया गया तथ्य अच्छा है, जो भी चीज़ बता रहे हैं अच्छा बताते हैं, तो ही आप वीडियो को देखिए, अन्यथा क्या बात। लेकिन गलत कमेंट करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। देखिए, जो बिहार का शिक्षा मंत्री है या कि जो भी सिस्टम व्यवस्था में बैठे लोग हैं, वो हमारे रिलेटिव नहीं हैं। और जो भी प्रश्न हम आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देते हैं, कमेंट आता है, तो यथासंभव प्रयास करते हैं उन लोगों से, उनसे जुड़े लोगों से बातचीत करके उस चीज़ों का जानकारी प्राप्त करना, और उसके आधार पर ही कुछ बताते हैं। लेकिन अगर जैसे ही नोटिफिकेशन, बहुत लोग कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन, देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन जैसे किसी भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तब तो सभी बच्चे पढ़ ही लेंगे। अब बताइए कि जिस दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि 2 दिन के बाद से फॉर्म भरा जाएगा और उस डेट में किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जातीय आवासीय नहीं है, तो क्या आज से 5 दिन पहले या 10 दिन पहले हमने कह दिया कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट, मूल डॉक्यूमेंट लगना है, उसके बारे में हमने बता दिया। बहुत सारे साथी ऐसे भी थे जो हमसे पूछे भी कि सर कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है या एनसीएल क्या होता है, तरह तरह का प्रश्न पूछे। तो हम उसको यथासंभव प्रयास किए कि जहां से भी उसका जानकारी को जुटा करके हम उसको जवाब दिए। और अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, और आप भी अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, बराबर आप देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दिया गया सभी अपडेट आप तक मिले। लेकिन देखिए, मैं भी एक टीचर हूँ, और आप में से भी जो पीजी पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीचर होंगे। और बहुत सारे जो साथी हैं कॉल करते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो भी कॉल करते हैं, और बहुत सी माता बहनें भी हैं जो अदर स्टेट में भी जॉब करती हैं, बिहार की हैं, वो लोग भी कॉल करते हैं, पूछते हैं सभी चीज़ें को। तो देखिए, मेरा काम है इतना, हम आपको वीडियो के माध्यम से हर जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद हम अपना नंबर जो है दिए हुए हैं, फिर आप हमसे बात करते हैं और हम सभी जानकारी आपको देते हैं। क्या आज तक हमने कहा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप 100 रुपया जमा कर दीजिए, या हम कोई फ़ोन पे स्कैनर दे दिए हैं कि नहीं, हम आपको बता रहे हैं तो आप हमको 100 रुपया का स्कैन करके भेज दीजिए? नहीं ना। बस एक हम आपसे जुड़े हैं, आप सबका सपोर्ट है, तो हम आपको जो भी जानकारी है सटीक जानकारी देते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखिए, लेकिन गलत कमेंट नहीं कीजिए, लोगों को गुमराह नहीं कीजिए। और जो भी लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो एक बार आज हमारे लिए आप लिखिएगा कमेंट में
आई सपोर्ट कुंदन सर, सपोर्ट करके आप हमको लिखिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं आप लोग हमारे साथ हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए सबसे अहम मुद्दा है कि कौन कौन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई। क्या पीजी अपियरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? और एक जो बड़ी बात है, जो जाति प्रमाण पत्र, जो लेडीज महिलाएं बहनें जो विवाहित हैं, आपकी शादी हो गई है, आप ससुराल से फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए भी आज मैं कुछ तथ्य इसमें बताने वाला हूं जो कि आपको आगे चल के किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। देखिए अभी कुछ लोग हवा उड़ा रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन आप जान के देखिए अभी बिहार में जो इससे पहले चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, अभी उसमें ढेर सारे जगह से जो मुखिया जनप्रतिनिधि बने थे, कोई वार्ड मेंबर, कोई सरपंच, कोई मुखिया, कोई पंचायत समिति, जो महिलाएं थी या बहुत सारे पुरुष भी थे, जिनको जाति प्रमाण पत्र में समस्या को लेकर के किसी को 6 महीना के बाद, किसी को 1 साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद मुखिया पद से अपना मतलब जो भी पद पे वो निर्वाचित हुए थे उन पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो ये सब कंडीशन ना हो, इसीलिए हम आप लोगों के सपोर्ट में हैं, कोई गलत अफवाह नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, देखिए जो भारत सरकार के द्वारा, जो सरकार का अपना एक संस्था है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जो भी यूनिवर्सिटी अप्रूव है, चाहे वो भारत के कहीं के भी हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से अप्रूव है, तो आप अगर वहाँ से डिग्री हासिल करते हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपका जो डिग्री है वो बिल्कुल ही वैलिड होगा, उसमें कहीं कोई दुराई की बात नहीं है। लेकिन जो अब यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि सर हम कैसे पता करें कि वो यूनिवर्सिटी अप्रूव है या नहीं है। तो देखिए इस विषय पे अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आप जान सकते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का साइट पे जाइए और वहाँ से जा कर के यूनिवर्सिटी लिस्ट में जा कर के आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया है, तो वो कितना नंबर पे है। और उस लिस्ट में अगर कहीं ना कहीं अगर वो यूनिवर्सिटी दिख रहा है तो स्वतः सी बात है कि आपका यूनिवर्सिटी वो जो है अप्रूव है। बाकी और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ पे आप कैसे जान पाएंगे कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी से अप्रूव है या नहीं है, उसको आप कैसे पता करेंगे, उस पर हम कल क्लास ले करके आएंगे। तो पहला जो प्रश्न था सभी का क्लियर हो गया कि यूजीसी से अप्रूव कोई भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आप अगर पीजी किए हैं तो आप 100% वैलिड होंगे। क्या पीजी अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अभी जो बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुई है तो यहाँ अपियरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार है, अभी सिस्टम चल रहा है, कुछ दिन पहले से ही कहा जा रहा है कि अब आएगा फॉर्म, अब आएगा फॉर्म, अब आएगा फॉर्म। तो बिहार में फॉर्म का जो डेट का बात होता है, रिजल्ट का बात होता है, वो देर सवेर चलते ही रहता है। अगर इस पर कोई उतावला होता है तो उनके लिए साधारण सी बात है, या तो वो खुद का काम करे या जाकर के प्राइवेट नौकरी में लग जाए। अभी देखिए बिहार एसएससी पहला इंटर स्तरीय जो पहला बार फॉर्म भरा गया था 2014 में, और उसका परीक्षा एक बार 18 में हुआ, पेपर लीक का मामला आया, फिर से कैंसिल हुआ, फिर से 19 में परीक्षा कराया गया। क्या टीचर नहीं थे जो उस बीच में पढ़ाए? क्या बच्चे ऐसा नहीं थे जो उस बीच में पढ़ाई किए? जो रेगुलर पढ़े उनको जॉब लग गया, जो नौटंकी करने वाले थे उनको जॉब नहीं लगा। अभी भी है वैकेंसी का, बहुत सारे टीचर इस चीज़ पे बड़ा बड़ा संस्था से भी बताया जा रहा है। हम लोग भी जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा लोग से जान पहचान है, सभी से बात किए तो सारा का ये बताया गया कि नहीं ऐसा ऐसा सिस्टम है, होना है।
तो जब तक की नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक में अगर आप अपीयरिंग में हैं और निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं, एग्जाम दे देते हैं, उस दिन तक लास्ट डेट के दिन भी आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप यहां से सफल हो जाइएगा, यहां आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ये मेरा कहना था कि जब आप रिजल्ट आने तक, जो नोटिफिकेशन का लास्ट डेट होगा, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा, उस दिन तक भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप बैठ दे सकते हैं, उसमें कोई दुराई की बात नहीं है। और इसी के माध्यम से एक बात हम यहां पे और भी रखे थे, जो फीमेल कैंडिडेट है और वो मैरिड है, शादीशुदा है, तो उनको जो जाति कास्ट सर्टिफिकेट का, जाति प्रमाण पत्र का बात किया जाए, जाति देखिए उनका जो जाति प्रमाण पत्र का बात किया जाए, उनके मायके का, पिता के घर से जाति बनाना होगा। अब जो महिलाएं हैं उनको अब देखिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 दिन का समय दिया जाएगा, 15 दिन का समय दिया जाएगा, उस टाइम में उसको पता चलेगा कि जाति प्रमाण पत्र हमको जो है मायके से बनाना होगा, उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, जानते हैं कि नहीं बनाना होता है, लेकिन जो जानते हैं तो वो हमारे वीडियो क्यों देखेंगे, वो तो स्किप करके निकल जाएंगे। लेकिन मैं जानकारी, मेरा देने का मकसद वो है कि समाज में बैठे जो स्मार्टफोन रखते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, समाज में बैठे हर निचले पायदान के लोगों तक चीज़ें को, जानकारी को पहुंचाना, यही हमारा मकसद होता है। इसीलिए हर पॉइंट पे हम बात करते रहते हैं। तो देखिए, जो जाति प्रमाण पत्र है, जो विवाहित महिला हैं, उनको उनके पिता के घर से जाति बनाना होगा। और अगर यहाँ भी एक चीज़ है, बाद में जो परेशानी का सामना ना करना पड़े, देखिए यहाँ पे पिता के घर से जो बनाने का रीजन है, इस पे बहुत सारा केस भी हुआ है। देखिए अब कहीं कहीं क्या होता है, अंतर जातीय विवाह हो जाता है। अब यहाँ पे कोई अलग कास्ट है, यहाँ पे कास्ट ए है, पिता का, फीमेल के पिता, लड़की लिख लेते हैं डायरेक्ट, लड़की के पिता का, लड़की के पिता का जाति अलग होता है और यहां से शादी होता है कोई बी कास्ट में, कास्ट बी होता है। अब लड़के का जाति, अब यहां देखिए, लड़की के पिता का जाति अलग होता है और लड़के के पिता का जाति अलग होता है, लड़का का जाति अलग होता है। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक दुविधा बन जाती है कि हमें कौन सा जाति लगेगा। तो यहाँ जो लड़का के घर का पता होगा और जो लड़का का जाति होगा, वो लड़का अगर खुद कोई फॉर्म अप्लाई करता है तो उनका जाति उनको लगेगा, लेकिन ये लड़की का जिनका शादी हुआ है यहाँ पे, उन लोगों को उनके पिता के घर का ही, पिता के जो ब्लॉक है, अंचल है, वहाँ का जाति प्रमाण पत्र ही लगेगा। अन्यथा अगर यहाँ से इस पते से बनाते हैं तो बाद में हो सके तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वो अभी समय है, वो पेपर को तैयार कर ले। ठीक है, तो ये मेरा जानकारी देना मकसद था। और जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा अपीयरिंग वाले स्टूडेंट का
जो है कमेंट आता है। तो देखिए अपीयरिंग वाले, आप अभी से तैयारी में रहिए। अभी जब मौका मिला है तो मौका बार बार भी मिलेगा, तो आप अभी से रहिए, तैयारी में रहिए, जानकारी को जुटा के रखिए। और जब फिर नेक्स्ट टाइम आए, अगर हो सकता है कि आपका रिजल्ट आ जाए तो आप भर पाएँ। अगर किसी कारण से नहीं भर पाते हैं तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आप तैयारी को बेहतर बनाइए। फिर से आप एग्ज़ाम जब आए तो आप भरिएगा, पास होइएगा। तो इतना ही के साथ हम विदा लेते हैं। फिर हम मिलते हैं आपसे अगली सेशन में। और तब तक के लिए अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। लेकिन आज जो ये दुविधाएं में हम थे कि हमें वीडियो आगे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं बनाना चाहिए तो आप लिखिएगा आई सपोर्ट या सपोर्ट कुंदन सर। और भी जानकारी अगर चाहते हैं आप हमसे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और हर अपडेट आपको मिलेगा। यही बैट का ही नहीं, पूरा बिहार में बात किया जाए तो बिहार का तो A to Z जॉब का हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ क्लास भी, बहुत सारी क्लास जो हमारी संस्था से करवाई जाती है, वो क्लास भी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। और साथ साथ बिहार से बाहर के भी जॉब है, तो वो जो है आपको उनका भी जानकारी इस चैनल से मिलेगा। तो अगर ये चैनल आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक एक बार दबा दीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।